सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो डेली करंट अफेयर्स का हमारा जो सीरीज़ है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज है 10 नवंबर और आज के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक का हमने जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं, आई होप आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम्स आर नियर बाई एंड आई एम 100% श्योर वट एवर आई लाइक explain it here, that is exactly going to be pasted in the exam. So this is my confidence and आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें, सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच फ्रूटफुल इन द एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम टू वीएस एकेडमी एंड लेट्स कंटिन्यू। सो लास्ट सेशन में हमने के लास्ट में क्वेश्चन देखा था, दैट वाज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो इन ईच एंड एवरी वीडियो दैट वी आर गोइंग टू have now, every video will have a previous year question of any either UPSC, SSC or state PCS. So we are going to discuss it now. Okay, so पहला जो है पोर्ट्स है और वो कहाँ पे किस स्टेट में वो पोर्ट सिचुएटेड है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है पारादीप पोर्ट। तो लेट्स हैव अ लिटिल बिट डायग्राम। ओके, so this is our coastal or peninsular India. So Paradip is here in Odisha. Okay. Next is the Tuticorin. Tuticorin is here in the Tamil Nadu. Okay. And next is Alpuza. That is in Kerala. And the another one that we have here is Kakinada, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो ये बाकी भी पोर्ट्स हैं उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। ये इंडिया का मैप, इंडिया के पास टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं एंड मोर देन 200 माइनर पोर्ट्स आर देयर। सो हमारा जो अगर देखा जाए इंडियन ट्रेड का 95% जो होता है इन पोर्ट्स के द्वारा होता है और 68% बाई वैल्यू एंड दिस इज फ्रॉम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 95% जो हमारा ट्रेड है वो इन पोर्ट्स के द्वारा होता है। और ये पोर्ट्स को मैनेज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। वी ऑल नो दिस। ओके, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इन पोर्ट्स के बारे में। दिस इज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंडाला पोर्ट एज वेल। ये एक ओल्डेस्ट, नॉट ओल्डेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है मुंबई जो कि ओल्डेस्ट नेचुरल पोर्ट है और उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आया है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ओके, एंड नेक्स्ट इज ओके वन मोर थिंग, ये कंडाला जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, दैट इज प्राइवेट, अदानी इसको रेगुलेट करती है। और दैट इज मार्मागांव पोर्ट जो कर्नाटक में है। न्यू मैंगलोर पोर्ट दैट इज ऑल्सो इन कर्नाटक, आयरन ओर के लिए काफी ये प्रसिद्ध है। ओके, कोची पोर्ट ये केरला में है एंड हियर इज द अल्फाजू दैट वी डिस्कस केरला में। टूटीकोरन जिसका अनदर नेम है वीओ चिंदाबरम, दिस इज टूटीकोरन। ओके, उसके बाद चेन्नई पोर्ट जो कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। कर्माजा एनोर पोर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड। विशाखापट्टनम इज इंपॉर्टेंट, ये एक डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का और आयरन ओर यहाँ से और क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा शिपमेंट होता है। नेक्स्ट इज द पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है और यहाँ से कोल और पेट्रोलियम और हल्दिया का यू ऑल नो इट इज अ रिवराइन पोर्ट है, इनलैंड रिवराइन पोर्ट जो कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के अंदर में आता है। ओके, ठीक है। एक करंट अफेयर्स ये है कि कर्नाटका ने फर्स्ट, मतलब ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट है जो कि वुमेन जो लेबर फोर्स है उस स्टेट में उसको पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने जा रही है। ओके, और ये अप टू 12 डेज पर ईयर मिलेगा इसको। काफी अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली इफ यू वांटेड टू इंक्रीज वुमेन इन योर वर्क फोर्स देन दीज आर द इनिशिएटिव दैट वी नीड टू टेक इट। ओके ओके, सो अगर देखा जाए तो 1 डे पर मंथ मिलने वाला है। एंड अगर एक और इसमें थोड़ा सा डीप में देखें तो स्पेन जो है ये फर्स्ट कंट्री था टू इंट्रोड्यूस सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव, स्पेशली इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज द 2026 टाइगर सेंसस जो कि अभी आने वाला है। ये हम जानते हैं ये जो इंडिया है, इंडिया के पास ऑलमोस्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया के पास है। और लास्ट जो सेंसस हुआ था दैट वाज इन 2022 जिसमें इंडिया के पास टोटल 3682 टाइगर्स थे। ओके, और इस बार का सेंसस इसलिए खासियत और इसलिए न्यूज में है क्योंकि इस बार जो सेंसस होगा दैट विल हैव ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्राउंड ट्रैकिंग के थ्रू उनके पॉपुलेशन को ट्रैक किया जाएगा, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ड्रोन का यूज किया जाएगा और सबसे बड़ी बात इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जा रहा है इन द टाइगर सेंसस। ओके,
ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाके टाइगर्स के बारे में जो करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। 56 टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया था? गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद जो है रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, और 98वां जो है सबसे लास्ट माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ओके, मैं एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? जस्ट प्लीज कमेंट। ओके, आई होप कि आप भी ये सभी चीजों को काफी अच्छे से ट्रैक कर रहे होंगे, तो यू शुड नो इट। ओके, नेक्स्ट इज दैट यूएसए ने एक मिसाइल टेस्ट किया है जिसका नाम है आईसीबीएम टेस्ट मिसाइल। ये एक मिनट मैन 3 आईसीबीएम है। स्पेशली ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, जिसमें कि सरफेस अटैक के लिए ये डिजाइन किया गया है। और आप देख सकते हैं मतलब ऑलमोस्ट यूएसए के पास मोर देन 200 ऐसे मिसाइल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो मिनट मैन 3 आईसीबीएम टेस्ट मतलब मिसाइल है, ये किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। शीतल देवी काफी इंस्पिरेशनल है ये, दैट वी शुड लर्न सो मच थिंग फ्रॉम हर। वी हैव सो मच एक्सक्यूजेस कि हमारे पास ऐसी चीजें नहीं है, अगर होता तो मैं ये करता, अगर होता तो मैं ये करती। सो इनसे ये इंस्पायर होना चाहिए। सी इज आर्मलेस, लाइक इनके पास दोनों हाथ नहीं है, बट आफ्टर दैट इतना कम होने के बावजूद सी इज डूइंग वेरी मच वेल। ओके, ये तीरंदाजी करती है और आर्चरी में इनका काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अभी सबसे बड़ा खासियत ये है कि अभी कुछ दिन पहले सी वेंट इनटू द केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, एंड देयर सी कन्फेस्ड हर ड्रीम। उनका ड्रीम ये था कि एक दिन मैं उन लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ, लाइक जिनके पास ऑलरेडी लाइक सक्षम लोग हैं, लाइक जिनके पास आर्म्स है, दे आर नॉट हैंडीकैप्ड। जो एक नॉर्मल इंसान है उसके साथ मैं खेलना चाहती हूँ, और उनका ये ड्रीम अभी पूरा हुआ। सी क्वालिफाइज फॉर इंडिया एबल्ड आर्चरी। ठीक है, तो अभी वो उनके साथ खेलने वाली है। एशिया कप होने वाला है सऊदी अरबिया में, जियादा में, वहां पे ये खेलने वाली है। तो सी विल, दिस इज द रिकॉर्ड दैट पैरा लाइक एथलीट इज गोइंग टू प्ले विथ एबल्ड बॉडी प्लेयर्स। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया का 91st चेस ग्रैंड मास्टर अभी डिक्लेयर किया गया है। इनका नाम है राहुल वीएस, और इन्होंने ये जो ग्रैंड मास्टर का खिताब कहाँ पे मतलब हासिल किया? 6th एशियान जो चैंपियनशिप 2025 हो रहा है वहां पे। ठीक है, इससे पहले अगर देखा जाए तो 90वां जो ग्रैंड मास्टर है वो इलम पार्थी है, और 89th जो है एस रोहित कृष्णा है। सो दीज आर द फ्यू। अगर पीछे का भी पूछता है तो वी कैन रिमेंबर इट। ओके, अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं कि ये ग्रैंड मास्टर मतलब किसको दिया जाता है, ये टाइटल किसको दिया जाता है? तो वैसे प्लेयर को दिया जाता है जो ऑलरेडी जो 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स जो है टूर्नामेंट उसको सिक्योर किया है अपने पूरी कैरियर में, और 2500 ईलो रेटिंग उनको मिला है एट एनी पॉइंट ऑफ हिज और हर कैरियर। तो अगर ऐसा उपलब्धि उन्होंने ऑलरेडी मतलब हासिल कर चुका है तो उनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया जाता है। ठीक है, कॉप 30 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इट इज बीइंग हेल्ड, अभी स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे? बलेम। कहाँ पे है ये? ब्राजील में है। ठीक है, बलेम की एक खासियत ये है कि ये अमेजन जो फॉरेस्ट है वहां पे है, इन द हार्ट ऑफ दैट अमेजन फॉरेस्ट। तो अगर कोई इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वो भी किसी लाइक वर्ल्ड का लंग्स बोला जाता है अमेजन को, इतना बड़ा ये फॉरेस्ट है, अगर वहां पे हो रहा है तो काफी इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली द डेलीगेट्स एंड द पीपल हु आर अटेंडिंग इट और लिसनिंग टू इट, कि इन्वायरमेंट कैसे डिग्रेड कर रहा है और क्यों हमें बचाना चाहिए, वाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो बलेम में हो रहा है ये, सॉरी बेलेम में हो रहा है ब्राजील में। मोर देन 190 कंट्री वहां ज्वाइन किए हैं। ओके, इंडिया यू विल बी वन ऑफ देम। और इसका इस बार का जो फोकस पॉइंट वो है कि जो पेरिस एग्रीमेंट का जो भी रूल्स थे उसको इम्प्लीमेंट करना है। एट द सेम टाइम जो नेट जीरो इमिशन है उसको कोशिश किया जा रहा है कि अराउंड 2050 के आसपास में, मिड सेंचुरीज के ही आसपास में हो जाए। ओके, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, इंडिया ने खुद 2070 रखा हुआ है अपना नेट जीरो इमिशन का टारगेट, एंड बनता भी है। लाइक इंडिया स्टार्टिंग से इसका, इंडिया का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कोई हाथ नहीं रहा है, तो इंडिया का जो इनिशियल फेजेस है इट हैज ऑलमोस्ट नील इम्पैक्ट ऑन द पॉल्यूशन, ओके, और द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका बनता है कि और कि ये थोड़ा आगे तक कंटिन्यू रखें, स्पेशली द यूएस और द यूरोपियन मार्केट। इन लोगों को बनता है कि दे शुड कम क्लोजर फॉर देयर नेट जीरो इमिशन। ओके,
COP30 हो रहा है। COP29 के बारे में जाने तो COP29 कहाँ पे हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था, और इसमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कार्बन मार्केट के बारे में डिस्कस हुआ था कि कैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या फाइनेंस मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए। अगर किसी डेवलप्ड स्टेट नेशन के पास कोई टेक्नोलॉजी है जिससे ये चीजें कम किया जा सकता है, तो उसे क्यों ना हम डेवलपिंग नेशन को भी ट्रांसफर करें। एट द सेम टाइम कार्बन मार्केट लेकर आए, सो दैट ये एक फाइनेंशियल हेल्प करेगा कि जिनका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, दैट विल हैव टू पे। ओके, नेक्स्ट जो है इसी को लाइक COP30 के ही आगे में एक्सटेंडेड है ये। GRI जो है उन्होंने एक UN बैक्ड क्लाइमेट इंटीग्रिटी चेकलिस्ट अनाउंस किया है, जो कि लाइक ये एक नॉर्म्स रहेगा, एक रूल्स रहेंगे जो कि कॉर्पोरेट या फिर इन्वेस्टर्स को रेगुलेट करेगा कि कैसे आप इन्वायरमेंट में कुछ अगर कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके कुछ रूल्स रहेंगे। यू हैव टू शेयर दैट रिकॉर्ड ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये GRI है क्या। GRI एक ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है, जो कि एक इंडिपेंडेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या करती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है स्पेशली फॉर द कंपनीज कि उनका जो भी इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिलेटेड रिकॉर्ड है वो शेयर करें। ओके, तो ये क्या मैकेनिज्म लेकर आया है? ये एक टूल लेकर आया है जिसका नाम है इंटीग्रिटी मैटर चेकलिस्ट। इसमें क्या होगा कि जो भी कंपनीज और इन्वेस्टर्स होंगे उनको बोला जाएगा कि जो यूएन का मतलब रूल्स है और जो भी इनिशिएटिव है रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, उसको आप फॉलो करते हुए ये सभी इन्वेस्टमेंट करें या फिर अपने कॉर्पोरेट को बढ़ाएं। ओके, और जनरली ये यूएस का रूल क्या रहता है, यूएस का स्टैंडर्ड क्या रहता है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में जो भी रूलिंग्स हुए थे, रूल्स थे, या फिर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें जो है उस पे काम करे और उसके तहत काम करे। नेक्स्ट इज सैखा नसीर। इनको सैखा नसीर अल नोएस इनका पूरा नाम है। सी इज फ्रॉम यूएई, ये यूएई की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सी इज द फर्स्ट वुमन टू लीड यूएन टूरिज्म। ओके, जो यूनाइटेड नेशन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीड करने जा रही है। ये इमिरेट से बिलोंग करती है, और जब से सबसे बड़ी बात ये है, जब से यूनाइटेड नेशन टूरिज्म का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1975 में, सी इज द फर्स्ट वुमन टू लीड इट। ओके, थोड़ा सा देखें, ये इसका यूएन टूरिज्म का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैद्रिद, स्पेन में है। और एक और चीज इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? दैट इज ऑन 27 सितंबर। ओके, आप इसका बताएं थीम, इस साल का थीम क्या था? वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 का थीम क्या था? ओके, जस्ट अभी पास हुआ है, तो बी एक्टिव एंड ये एग्जाम्स में आने का काफी चांसेस है। ओके, हुरून रिसर्च ने हुरून रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, जो काफी रिपोर्ट्स निकालती है, उनका एक रिपोर्ट आया है कि कहाँ पे बिलियनियर सबसे ज्यादा रहते हैं। तो उसमें जो इंडियन सिटी है मुंबई एंड दिल्ली, उनको टॉप 10 में रैंकिंग मिला है। ओके, फर्स्ट देखा जाए तो न्यूयॉर्क को मिला है जहां पे 119 बिलियनियर रहते हैं। वहीं अगर सेकंड नंबर पे लंदन है और थर्ड नंबर पे मुंबई है जहां पे 92 बिलियनियर्स रहते हैं। दिल्ली जो है वो फर्स्ट टाइम टॉप 10 में आया है, दैट इज विथ 57 बिलियनियर्स। ओके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड नंबर पे मुंबई का रैंक थर्ड है एंड दिल्ली का रैंक इज 9th। सो एक निमोनिक भी आप याद कर सकते हैं, 3 and 9, 3 का स्क्वायर 9। ओके, मालदीव्स जो है उसने अपना एक एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है, हनीमादू एयरपोर्ट, जो कि नॉर्दर्न मालदीव्स में है ये। और ये सबसे खास बात ये है कि ये जो एयरपोर्ट है इंडिया के सपोर्ट से बना है। इंडिया ने 2019 में एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था $800 बिलियन का, और थ्रू एग्जिम बैंक, और तब उसके तहत ये बना है। ओके, ये जो एयरपोर्ट है हनीमादू एयरपोर्ट, इसको गेटवे टू प्रॉस्पेरिटी भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बनने से क्या होगा, नॉर्दर्न जो मालदीव्स है वो काफी प्रॉस्पेरस होने जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द टूरिज्म, ट्रेड एंड रीजनल कनेक्टिविटी। ओके, और ये जो इनॉग्रेशन हुआ है ये मार्क करता है 60 इयर्स ऑफ रिलेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। ओके, कुछ वन लाइनर्स है, वो ये है कि लेनी वीकेंस ने जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर थे, वो अभी उनकी डेथ हो गई है 88 साल की उम्र में, और वो 9 टाइम्स NBA स्टार है। वो यूएसए से बिलोंग करते हैं, वो कोच भी थे, प्लेयर भी थे। ओके, आसाम ने एक बिल पास किया है टू बैन द पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी होता है लाइक इफ अ पर्सन और अ वुमन हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, तो उसको बैन किया है। ये एक स्टेप है टुवर्ड्स यूनियन, लाइक
यूनिफॉर्म मैरिज प्रैक्टिस की सभी के लिए जो मैरिज प्रैक्टिसेस हैं वो सेम रहेंगे। ओके, अगर वहीं ये बिल की बात किया जाए तो जो भी इसको वायलेट करेगा लाइक ही और सी विल हैव टू हैव 7 years ऑफ जेल, 7 साल की जेल होगी उनकी, या फिर जो भी विक्टिम होंगे उनको कंपनसेशन देना होगा। ओके, इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, वी ऑल नो कि आसाम इज सिक्स शेड्यूल में आता है और दैट्स वाई इनके जो शेड्यूल एरियाज है उसको एक्सक्लूड किया गया और कुछ एसटी कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया गया है। ओके, क्योंकि दे हैव देयर कल्चर एंड लाइक उनके कल्चर में इंटरफेयर करना दैट वुड नॉट बी गुड। ओके, ठीक है। कतर जो है उसने अपना एक नेशनल स्लोगन दिया है, 2025 नेशनल स्लोगन, और ये कब दिया दिया नेशनल, इसको कब बोला जाएगा, वो नेशनल डे के टाइम पे, जो कि नेशनल डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है कतर का। ओके, ये एक उनका इंडिपेंडेंस डे टाइप या फिर फाउंडिंग डे टाइप है, स्थापना दिवस टाइप। ओके, और ये स्लोगन क्या है, ये अरबी में उनके कतर भाषा में है, बेकुम तालू दबलू मिनकुम तंजाजेर। सो थोड़ा इसको प्रोनाउंस करने में इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट क्योंकि ये लैंग्वेज अलग है। इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग ये है कि द नेशन राइजेज विथ यू, वेट्स फॉर यू। ओके, इसका मतलब ये हुआ, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन एंड इट इज only because of the citizen the nation rises. At the same time, when the nation rises, the aim is to uplift everybody, not to leave somebody and uplift some, but you can say inclusive or equality. इंक्लूसिव एंड इक्वालिटी, ये प्रिंसिपल्स है ये स्लोगन के पीछे। ओके ओके, नेक्स्ट इज द अर्थ शॉट प्राइज है, ये कॉप 13 के टाइम पे ही दिया जाएगा और ये स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था, प्रिंस विलियम के द्वारा किया गया था 1920 में। स्पेशली जो भी लोग जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए अगर कोई सॉल्यूशन, इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आता है उसको ये प्राइज दिया जाता है और इसमें 1 बिलियन यूरो ये मतलब एक अवार्ड है वो दिया जाता है। इस बार के विनर है री ग्रीन, सिटी ऑफ बगोटा, हाई सी ट्रीटी, लागोस फैशन वीक एंड फ्रेंडशिप। ये सभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सिटी है, ये सभी को ये अवार्ड दिया जाएगा 2025। ओके, ठीक है। इसके साथ हमारा ये करंट अफेयर्स जो खत्म हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा लाइक कुछ एमसीक्यू देखेंगे रिलेटेड टू दैट। अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्रैंड मास्टर जो है 91st ग्रैंड मास्टर चेस के, वो किसको दिया गया है, राहुल वीएस को। ये कब दिया गया, कौन सा उन्होंने चैंपियनशिप जीता है जिसके कारण वो मिला है, तो इसका आंसर क्या होगा, आसियान चेस चैंपियनशिप उन्होंने जीता है जिसके कारण उनको ग्रैंड मास्टर का उपाधि दिया गया है। ओके, ये हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन एमसीक्यू में इसको हम कवर करेंगे। नोवाक डिजोविक, हम लोग सबको ही जानते हैं इनको, ही बिलोंग्स टू सर्बिया। अभी वो ओल्डेस्ट एटीपी चैंपियन बन गए हैं एट द एज ऑफ 38। कौन से जीतने के बाद, हेलेनिक चैंपियनशिप। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। ओके, आई होप आपको ये वीडियोस और इंफॉर्मेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा एंड ये भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसके नोट्स एंड एवरीथिंग यू आर प्रिपेयरिंग, बिकॉज ऑल दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में आने के काफ़ी चांसेस हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल। पिछले वीडियोज़ में आई got a very overwhelming response from you guys, so thank you so much and keep learning, keep watching and keep sharing as well. Okay, so thank you, have a good day.